नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इसमें माता रानी के सभी नवों रूपों की पूजा उपासना विधि विधान से की जाती है और माता रानी की पूजा विधि विधान से करने के बाद आखिरी दिन, नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी को उद्दीपन किया जाता है। उसमें कन्याओं का पूजन के दौरान उन्हें कुछ दान दिया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन के दौरान भूल से भी न कर बैठे, ये गलतियां नहीं मिलेगा माता रानी का कृपा, माता रानी हो जाएंगी रुष्ट। अगर आप कन्या पूजन में भूल से भी कर देते हैं ये गलतियां, तो माता रानी हो जाएंगी आप पे रुष्ट और नहीं करेंगी आपके घर में धन वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति का आशीर्वाद। माता रानी हो जाएंगी रुष्ट। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कन्या पूजन में के दौरान कुछ गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप ऐसी गलतियां कर देते हैं तो माता रानी आप पे रुष्ट हो जाएंगी। आखिर कौन सी वो गलतियां हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाते हैं। इसमें माता रानी के सभी रूपों की पूजा उपासना विधि विधान से की जाती है और सभी जातक यही सोचते हैं कि माता रानी प्रसन्न हो जाएं, माता रानी रुष्ट न होने पाएं और माता रानी हमारे घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत पूजा अर्चना और कन्या पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार पर माता की कृपा बनी रहती है। मुख्य तौर पर कहा जाता है कि भारत में कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है और इसी दिन कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को भोजन करा के उन्हें विदा किया जाता है। और अब तो बहुत से लोग प्रति नवरात्रि के 9 दिन में प्रतिदिन कन्याओं का भोजन कराते हैं और कन्याओं को पूजन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्याओं का पूजन अष्टमी के दिन ही करना चाहिए। आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान भूल से भी न करें ये गलतियां। तो दोस्तों चलिए जानते हैं गुरुजी से कि कन्या पूजन में कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, साफ सफाई का रखें ध्यान। दोस्तों, बहुत से लोग कन्या पूजन के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि ये 9 कन्याएं माता के 9 रूपों का प्रतीक होती हैं। इसीलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने वे पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए जहां उनको बैठाएंगे। अगर आप साफ सफाई नहीं करते हैं तो माता रानी आपके ऊपर रुष्ट भी हो सकती हैं। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ सफाई नहीं करते तो इस छोटी सी भूल से माता रानी अप्रसन्न हो जाएंगी और क्रोधित भी हो सकती हैं। कन्याओं पर न करें गुस्सा। दोस्तों, कन्याओं नवरात्रि के 9 दिन कन्याओं और लड़कियों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माताओं का रूप होती हैं और ख़ास तौर पर जिस दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटें या उन पर गुस्सा न करें। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत माना जाता है, बल्कि उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होगी, माता की कृपा आप पर उतनी ही बनी रहेगी। कहा जाता है कि माता का रूप ही कन्याएं होती हैं। पैर धोना ना भूलें। दोस्तों, बहुत सारे लोग कन्या पूजन के दौरान ऐसे कन्याएं आती हैं और उन्हें भोजन करा देते हैं और दक्षिणा देकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
कन्याओं का पैर धोना न भूलें। कन्याओं के आते तुरंत ही उन्हें आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से साफ पानी में धोने चाहिए और उसके बाद पैर को साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। उसके बाद उन्हें भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देना चाहिए और विधि विधान से कन्याओं को दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। दिशा का रखें ध्यान। दोस्तों, बहुत सारे लोग किसी भी दिशा में बैठाकर भोजन या कन्या पूजन कर देते हैं। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का रखें ध्यान कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर ही हो तो सही होता है। गलत दिशा में कन्याओं को तिलक करने से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा न करें। इसीलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये देखा ले कि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता होता है और इसीलिए इस दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाता है और कन्याओं का पूजन करना बहुत ही इस दिशा में शुभ माना जाता है। कन्याओं के साथ जरूर बुलाएं एक बालक। कहा जाता है कि कन्याओं के साथ एक बालक को अवश्य ही खिलाना चाहिए और उन्हें अवश्य ही तिलक करना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो आपका कन्या पूजन अधूरा रहता है, क्योंकि वो बालक उस समय बजरंगबली का रूप माना जाता है। इसीलिए कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी जरूर बुलाएं। इस बालक को भैरव या बजरंगबली का रूप माना जाता है। भैरव माता रानी ने भैरव को आशीर्वाद दिया था कि जब हमारी पूजा होगी तो उसमें तुम्हें अवश्य ही बुलाया जाएगा। जरूर दे कोई न कोई भेंट। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते हैं तो कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। बिना दक्षिणा के कन्या पूजन करना नहीं चाहिए। अगर आपके पास जो कुछ भी है उसे कन्या पूजन में अवश्य दान करें। इसीलिए कन्या पूजन के बाद आपके सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं के हाथ में दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। और दोस्तों, आशीर्वाद लेना न भूलें। कहा जाता है कि कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है और कन्याएं तो ऐसे भी माता रानी का रूप होती हैं, तो कन्याओं का पैर छूकर तो आशीर्वाद लिया ही जाता है। लेकिन खास तौर पर आप जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उस दिन कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य ले। भोजन के बाद जब वो कन्याएं जाने लगे तो उनका आशीर्वाद लेकर ही उन्हें विदा करें। कन्याएं जब आशीर्वाद आपको देंगी तो समझिए कि माता रानी ही आपको आशीर्वाद दे रही है। कन्या पूजन के बाद अंत में भी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। अगर आप कन्या पूजन के दिन ऊपर दी गई बातों को ख्याल रखते हैं तो पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसीलिए ऊपर बताए गए बातों को जिसे गुरुजी ने बताया है ऊपर, उसे अवश्य ही आजमाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।